हमें पता है कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है कुछ ऐसा से 2/5, 2/5, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/5, 2 टाइम्स 1/5, क्योंकि अगर मैं 2 को लिखूँ 2/1 और मैं इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे 2/5 दे देगा। अब इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/5 प्लस 1/5, यानी क्या कि मुझे 1/5 को 2 बार ऐड करना है, वही हुआ 2 टाइम्स 1/5 का मतलब। अब चलिए इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स है यहाँ पे, और इसको मैं 5 पार्ट्स में बांट देता हूँ। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 1 2 3 4 5। इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। दिखने में इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन आई थिंक मैं आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं इसे 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना चाह रहा हूँ। अब इस बॉक्स का एक पोर्शन, कोई भी आप एक पोर्शन ले लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो ये एक पोर्शन 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये एक पोर्शन ले ले या फिर ये वाला एक पोर्शन ले ले, वो 1/5 को शो करेगा। ऐसे हमें 2 पोर्शंस लेने हैं, 2 पार्ट्स लेने हैं, 2 बार हमें 1/5 को लेना है। तो ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट। तो ये दोनों मिलके मेरे 2 टाइम्स 1/5 यानी कि 2/5 को शो करेंगे। चलिए इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा, ये दोनों मिलकर के मुझे दे देंगे 2 टाइम्स 1/5 यानी कि 2/5। अब मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता कि 3 टाइम्स 2/5, 3 टाइम्स 2/5, तो इसका क्या मतलब होता। तब अगर आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2/5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 टाइम्स 1/5, 2 टाइम्स 1/5। अब आप इसको 2 टाइम्स 1/5 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके 1/5 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें सेम चीज़ें रहेगी। तब हम पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों मिलके मुझे दे देगा 6। तो ये हो जाएगा मेरा 6 टाइम्स 1/5। चलिए इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तब हम यहाँ पे सेम बॉक्स ले लेते हैं। तब हमें पता है कि इस बॉक्स का ये एक पांचवा हिस्सा इस 1/5 को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे हमें कितने पार्ट्स लेने हैं, 6 पार्ट्स। तो चलिए पहले हम ये बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा एक बॉक्स ले लेते हैं और एक और बॉक्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास एक और बॉक्स। अब इसमें से ये एक पोर्शन मेरा 1/5 को शो कर रहा है, तो ऐसे हम 6 पोर्शन को यहाँ पे कलर कर देते हैं। तो ये मैंने इसके सारे पोर्शंस को कलर कर दिया, ये हो गया मेरे पास सारा। तो ये जो 6 पोर्शन को मैंने यहाँ पे शेड किया, ये मेरा 6 टाइम्स 1/5, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 6/1 टाइम्स 1/5। मैं आपस में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 टाइम्स 1 हो जाएगा मेरा 6, और 1 टाइम्स 5 हो जाएगा मेरा 5। 6/5 यानी कि यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने शेड किया, ये 6/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक और तरीके से देखें तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे है हमारे पास 3 टाइम्स 2/5, 3 टाइम्स 2/5। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कि 3 तो हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। अब 2/5 क्या है, 2/5 को अब हम ये वाला पार्ट इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 1/5, यानी कि मुझे इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को आपस में 3 बार ऐड करना है। यानी कि इसको अगर मैं शो करना चाहूं तो इसको यहां से लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एक बार, ये हो गया दूसरी बार, और ये हो गया मेरा तीसरी बार। तो ये हो जाएगा इसके बराबर ये प्लस ये, और ये क्या है एक्चुअली, अगर मैं यहाँ से सारे ब्रैकेट्स हटा देता हूँ, ये सारे ब्रैकेट्स यहाँ से हटा देते हैं, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया,
क्योंकि हमको तो सबको ऐड ही करना है, तो ब्रैकेट रहे या ना रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे हम 1/5 प्लस 1/5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 बार 1/5 को ऐड कर रहे हैं, तो ये मेरा फिर से हमें दे देगा 6/5।